जो लड़ाई झगड़ा होती तब पकड़ भी लिया उसने। हत्या मारा किसी ने? हमने तो धोखे तो घर तक बुलाया था, मैनू नहीं पता क्या मारा, मार का बाहर पूरा डाल गया। मार के डाला गया? मार का डाल गया। कौन वो तो घर से बुला के ले गया कोई? घर तक बुला के ले आया। कब लापता होता है? करनाल के शेखपुरा गांव में कुछ दिन पहले ही तालाब में एक 18 साल के युवक आजम खां का शव बरामद हुआ था। शव पर चाकुओं के निशान थे और शव को बुरी तरह हानि पहुंचा रखी थी। आंख पर भी कई वार थे। ये लड़का जिसका शव बरामद किया है बकरीद वाले दिन गायब हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ब्लाइंड मर्डर था और गुत्थी सुलझाने के लिए कड़ियों को जोड़ा जा रहा था। तभी परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ होती है और शव की सुई पड़ोस में रहने वाले रोहित पर घूमती है। जब रोहित से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सामने आता है रोहित और तमन्ना का अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच कई बार अवैध संबंध भी बन चुके थे। तमन्ना आजम खां की भाभी लगती थी। आजम खान के भाई गफ्फार की शादी तमन्ना के साथ 6 साल पहले करनाल के शेखपुरा गाँव में हुई थी। तमन्ना का अफेयर 1 साल के बाद ही रोहित के साथ चलने लगा था। दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगे। दोनों ने एक बार फिर मिलकर गफ्फार को भी मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी, जिसके लिए रोहित ने जहर लाकर तमन्ना को भी दिया ताकि वो अपने पति को खिलाकर मौत के घाट उतार दे और फिर रोहित और तमन्ना शादी कर लें, पर ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद बकरीद से कुछ दिन पहले जब तमन्ना के घर पर कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे, तब तमन्ना रोहित को घर पर बुलाती है। दोनों के बीच अवैध संबंध बने रहते हैं। तभी देवर आजम खान आ जाता है और दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। आजम खान किसी को बताए ना, इसलिए उस दिन रोहित अपने हाथ की नस भी काट लेता है ताकि वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। लेकिन उसके बाद रोहित और तमन्ना मिलकर आजम खान को मारने की साजिश रचते हैं। रोहित बकरीद पर उसे बाहर बुलाता है और चाकुओं से मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। मारने से पहले वो उसके शरीर पर कई वार करता है। उसकी आंख पर भी चाकुओं से वार किए जाते हैं। आजम खान को मौत के घाट उतारने के बाद शव को तालाब में फेंका जाता है और जब शव मिलता है तो फिर पुलिस जांच शुरू करती है। तमन्ना पुलिस पूछताछ में बताती है कि उसका पति गफ्फार सेक्सुअली कमज़ोर था, इसलिए उसने रोहित के साथ संबंध बनाए। तमन्ना का एक बच्चा है जो रोहित का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। 20 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सदर में 346 के तहत। जो मृतक है इसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 तारीख को उसका लड़का जो आजम है वो गायब हुआ है घर से, और जो उन्होंने हर जगह ढूंढा नहीं मिला। तो 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी गांव में ही जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं उनसे मिल गई थी, और उसके बाद 302 में ये मुकदमा हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो तफ्तीश के दौरान जब हमें गांव से पता चला कि जो रोहित है और इस मृतक की जो भाभी उनका अवैध संबंध है तमन्ना का, तो इसलिए हमने इनको पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया और सख्ताई से पूछताछ की तो रोहित ने बताया कि उसी ने ये हत्या की है और इस काम में उसकी जो तमन्ना है उसकी प्रेमिका उसका भी पूरा हाथ है। उन दोनों से जब हमने अलग अलग पूछताछ की, उन्होंने बताया कि 24 तारीख को वो जब तमन्ना के घर कोई नहीं था, दोनों संबंध बना रहे थे और उसी टाइम मौके पे आजम आ गया था। आजम ने उन दोनों को भला बुरा कहा तो रोहित ने डर के मारे अपने हाथ की नसें काट ली थी। जब उसको खून से लथपथ देखा तो वो डर गया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन तमन्ना और रोहित में कहीं ना कहीं ये डर था कि आजम ये बात बाहर जाके बताएगा, इसलिए उन्होंने शाम को सलाह की कि आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तमन्ना ने कहा कि हमारे घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैं इनको 3-4 को लेके चली जाऊंगी किसी बहाने से और तुम बाद में इसकी हत्या कर देना। तमन्ना योजना के अनुसार ईद वाले दिन उनको पति को और ननंद को लेके लाडवा के पास एक गांव में चली गई। रात को उसने इसको आजम को फ़ोन किया कि रोहित को एक बार मिल लो, वो मरने की धमकी दे रहा है, जैसे पहले उसने जहर खाया था आज भी जहर न खा ले। आजम उससे बात करने के लिए जब गया तो उसने काफ़ी देर से बातचीत की और बाद में मौका देख के उसकी हत्या कर दी। सर कितने लोग थे सर इस मामले के अंदर, हत्याकांड के अंदर? ये दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों इसमें हैं। इसका भी पूरा इन्वॉल्व है क्योंकि इसको सारी योजना का पता था। इसने ये भी पता था कि इसकी हत्या कर दी है, इसको ये भी पता था कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, लेकिन ना उसने पुलिस को बताया ना ही घर वालों को बताया, बल्कि घर वालों के साथ उसको ढूंढने का नाटक करती रही। तो दोनों की इन्वॉल्व। किस तरह की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें 302 में हमने इनको दोनों को अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया था। वो चाकू हमने बरामद कर लिया जिससे इसकी हत्या की थी, वो मोबाइल फ़ोन हमने बरामद कर लिया है, और
रोहित ने इसके पति को मारने के लिए भी जहर दिया था कई दिन पहले। वो जहर भी इस लेडी ने बरामद करवा दिया। खुलासा किस तरह से किया गया? इसका पति जो गफ्फार था उसको भी मारने की योजना थी। तो कब से संबंध थे सर इनके? इनके करीब 5 साल से संबंध थे। जो इस लेडी ने बताया कि इसकी शादी तो गफ्फार से हुई थी, लेकिन वो सेक्सुअली वीक है, इसलिए उसके पड़ोस में रहने वाले इससे रोहित से संबंध हो गए थे और वो संबंध इनके लगातार चल रहे थे। पूरे गांव को, पड़ोस को, सभी को पता था, दोनों परिवारों को पता था कि इन दोनों के अवैध संबंध तो है। शादी करने का भी कोई इनका प्लान था सर? अब जैसे एक की इन्होंने हत्या कर दी थी, दूसरे की प्लान थी और उसके बाद इन दोनों ने शादी करनी थी। सर जिस तरह से पुलिस पे दबाव बनाया गया सर इस पूरे मामले को आज लेकर, इनकी 18 साल। सर जिस तरह से दबाव बनाया गया पूरे प्रशासन के ऊपर और लाश नहीं उठाने की बात कही गई थी, तो इससे और इसका पूरा का पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ गया। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, करना कहाँ तक क्योंकि उचित था? जिस दिन ये डेड बॉडी रिकवर की, पोस्टमार्टम हमने करवाया, तो परिवार वालों ने कहा कि पहले जो इसके हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो, उसके बाद ही हम डेड बॉडी को उठाएंगे। लेकिन हमने उनको समझाया कि जहां आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है आप उनसे करवाओ, लेकिन थोड़ा टाइम हमें दो और जो डेड बॉडी है उसका आप संस्कार करो। सर खून से बॉडी को उसी दिन उन्होंने फिर समझाने से उठा लिया था और उसका वो दफना दिया था बॉडी को, और बाद में विदिन 2 और 3 डेज हमने इसको सॉल्व भी कर सर दिया। घर में से किसी ने भी बिल्कुल भी किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं की इस तरह का मामला चल रहा है घर के क्योंकि अंदर? ये शक नहीं था, इनकी योजना ही यही थी कि मैं घर से चली जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो, और वो घर से चली गई थी ईद वाले दिन। गफ्फार, उसकी पत्नी तमन्ना और जो उसकी गफ्फार की बहन अफजाना, वो सारे घर से। क्या कहा? वाले दिन पूरी है। बिल्कुल, ये ईद वाले दिन की कहानी है। ईद वाले दिन वो जैसे ही गई, शाम को उसने इसके पास भेज दिया और उसने इसका मर्डर क्या किया। आजम के कपड़े खून से लिपट थे, किस चीज़ से वार किया गया था? इसमें चाकू से उसका मर्डर किया गया था। करीब 14-15 वार उस पर किए गए थे और चाकू हमने बरामद कर लिया।